अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, दहशतगर्दी जो हिकु ॿियो अफ़सोसनाक वाक़ियो जंहिं में केतिरियूं क़ीमती जानियूं ज़ाया थी वयूं आचर वारे ॾींहुं लाहौर जे ॿिनि गिरजा चर्चनि में अगेन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, दहशतगर्दी जो हिकु ॿियो अफ़सोसनाक वाक़ियो जंहिं में केतिरियूं क़ीमती जानियूं ज़ाया थी वयूं आचर वारे ॾींहुं लाहौर जे ॿिनि चर्चनि में धमाकनि जे नतीजे में 15 खां वधीक माण्हू फ़ौत ऐं हिन वक़्त जी मिलियल इतलाउनि मूजिबि 70 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन में केतिरनि ई ज़ख़्मियुनि जी हालत अञा ताईं ॻणती जोगी आहे। अफ़सोसनाक वाक़ियो जंहिंजी भरपूर मज़म्मत कई वई आहे, पर गॾोगॾु इन दहशतगर्दी अंदरि हिकु ॿी दहशतगर्दी इहा बि थी त ॿिनि माण्हुनि खे शक जी बुनियाद ते पकड़े न सिर्फ़ मारकुट कई वई पर खेनि ज़िंदा पिणु साड़ियो वियो ऐं बंजड्राह करे क़ौमी मिल्कियत खे नुक़सान पिणु पहुचायो वियो। अञा ताईं लाहौर में एहतजाजनि वारी सूरत हाल आहे। इन अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं, कोशिश कंदासीं त रिलेटेड महिमाननि खे फ़ोन लाइन ते वठी सघूं। हिन वक़्तु असां सां फ़ोन ते लाहौर मां सिंध टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर ताहिर इमरान लाइन ते आहे। ताहिर, इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर में कल वाले वाक़ये के बाद? जी बिल्कुल, कल अफसोसनाक वाकया पेश आया और उसके बाद उसमें 15 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद आज उनमें 20 अफराद तशवीशनाक उनकी हालत थी जिनको जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। ताहम आज उनमें से 2 और अपने अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त इस तमाम सूरत हाल में 17 अफराद जाबाक हो चुके हैं। ताहम दूसरी जानब जो मुजाहिरीन थे आज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पर शेलिंग की गई पुलिस की जानब से, उसके बाद रेंजर्स भी तलब की गई। ताहम अभी जो यहाँ पे एक्चुअल सूरत हाल है, यहाँ पे जो मुज़ाकरात हुकूमत की जानब से और जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। जो हुकूमती नुमाइंदगान है उनका कहना है कि जो मुजाहिरीन के जितने भी मुतालबात है वो हमने तस्लीम कर लिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर JIT बना दी गई है और जितने भी इस सारे वाक़े की तहकीकात की जाएगी, कानून के मुताबिक तहकीकात होगी, मेरिट पे इसकी तहकीकात होगी और जितने भी मुल्ज़मान होंगे उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत ने उनको ये भी कहा है कि जो इस थाने में जो हलाक हुए हैं, जो जाबाक हुए हैं, उनके वर्षा की माली इमदाद भी की जा रही है। ताहम उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो जाबाक हुए थे उनको 5-5 लाख रुपए, जबकि जो जख्मी हुए थे उनको 75-75 हजार रुपए देने का ऐलान किया था, जो इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर कबल रेंजर्स ने युआनाबाद का जितना भी मुतासरा इलाका है वहां पर कंट्रोल संभाल लिया है। अभी से कुछ देर कबल यहाँ पर मैदान जंग बना हुआ था, क्योंकि कल भी यहाँ पर सारा दिन खुदकश हमले के बाद मुजाहिरीन वो भी बंद कर दी थी, रोड ब्लॉक कर दिया था, मेट्रो बस बंद कर दी थी। मेट्रो बस के जितने भी स्टेशन थे यहाँ के करीब उन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ की थी और जो सरकारी इमलाक थे उनको नुकसान पहुंचाया था। लेकिन शाम को मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुजाहिरीन चले गए थे। लेकिन आज अलग सुबह दोबारा जो मुजाहिरीन थे वो रोड पर आ गए थे और उन्होंने दोबारा से सारा ये मामला के रोड ब्लॉक करना और आम तरफ बंद करना, उसके साथ साथ मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी गलत कलामी करते रहे हैं। ताहिर, ये जो मुजाहिरीन इतने मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज हुआ है, ये क्या कह सकते हैं कि पुरअमन एहतजाज था? क्योंकि मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि ये खबरें भी थी जो कि मीडिया चैनल्स पे दिखाई गई कि 2 मुश्तबा अफराद को शक की बुनियाद पर जिंदा जलाया गया। इनके पीछे कौन से शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने ये कार्रवाई की? ये जो सारी सूरत हाल है इसको हम शरपसंद अनासर थे। बिल्कुल जो मुजाहिरीन थे ये मुजाहिरीन मसीही बरादरी में से ही थे कि जिन्होंने ये सारी सूरत हाल सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। और कल हमले के बाद जब पुलिस ने 2 मुबीना अफराद को गिरफ्तार किया था तो उनसे जो मुजाहिरीन ने उन्होंने उन अफराद को पुलिस से खींचकर खुद ज़ब्त किया और उनको इतना मारा कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए वहीं पे दम तोड़ गए थे, जिसके बाद उनकी टांगों में रस्सी डालकर उनको घसीटते हुए
फिरोजपुर रोड पे लेके आए थे, जहां पर उनकी जो डेड बॉडियां थी उनको जला दिया गया था। इनमें से एक शख्स की जो शिनाख्त हो चुकी है, पुलिस जराये के मुताबिक उस शख्स का नाम नहीं बताया जा रहा है और वो लाहौर के करीबी इलाके कसूर से उसका ताल्लुक है और उसके जेब से शिनाख्ती कार्ड मिला था, जिसकी बिना पर उस शख्स की शिनाख्त हुई है। ताहम ये बताया जा रहा है कि वो लाहौर में शीशे का कारोबार करता था और इसकी यहाँ पर फिरोजपुर रोड पे शॉप भी थी। हम बिल्कुल आपने जैसे पहले भी बताया कि ये सारी जो सूरत हाल है ये पुरअमन एहतजाज की नहीं, क्योंकि खुदकश बमबार आए थे, उन्होंने गिरजा जो चर्च थे उसके बाहर ब्लास्ट किया, लेकिन उसके बाद जो मुजाहिरीन ने उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जलाना शुरू कर दिया है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त खौफ और हरास में फैला हुआ है, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल एक वैसे ही लोगों को पकड़ कर मारना और उसके बाद जला देना, ये वाकई एक इंसानियत सोज वाक़या है, जिस पर इस तरह के जो वाक़यात हैं इस पर लोगों को अमल करने की बजाय बल्कि पुलिस खुद ये सारा मामला करे, उनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, वो बेहतर है। अगर रियासत की रीत को इस तरह अगर मामलात को बढ़ावा दिया गया तो मामलात मजीद खराब होते हैं। इसी वजह से आज मुजाहिरीन थे, उन्होंने दोबारा से जब इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन आज जब मामला खराब हो रहे थे तो उसके बाद पुलिस ने शेलिंग की और उसके साथ साथ जो लोग थे उनको भी मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन जब मामला और ज्यादा बिगड़ते गए तो उसके बाद इंतजामिया ने रेंजर्स को तलब किया और अब जहानाबाद का जितना भी मुतासरा इलाका है वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। और अब हमें ये भी इतलात आ रही है कि जो कल खुदकश हमले में जितने भी लोग हलाक हुए थे जो क्रिश्चियन बरादरी के, उनकी कल आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और उसके बाद तक यही तवक्को की जा रही है कि एक हफ्ते तक जो जहानाबाद का जितना भी मुतासरा इलाका है इसका कंट्रोल रेंजर्स के पास होगा और जब हालात मामूल के मुताबिक आ जाएंगे उसके बाद इस तमाम सूरत का जो कंट्रोल है वो पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ताहिर, ये जो मुश्तैल अफराद हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं या फिर ये मुजाहिरीन में से ही कोई ग्रुप था? जी बिल्कुल, ये किसी अभी तक कोई स्पेसिफिक कोई ग्रुप अभी निशानदेही नहीं हो, अलबत्ता ये मुजाहिरीन ही थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो आज जब सुबह रात को भी इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन उस वक्त उसके बाद ये अपने घरों को चले गए थे। लेकिन आज सुबह दोबारा ये आए रोड पर, इन्होंने रोड ब्लॉक किया और उसके बाद किसी किस्म की आमदोरफ्त इन्होंने गाड़ियों की नहीं होने दी। उसके बाद एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मेट्रो बस का जो रूट था वहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक मसीही वहीं पर जाम बाग हो गया, जिसके बाद इन जो मुजाहिरीन थे वो मजीद सरापा एहतजाज हो गए और उनमें गमो गुस्से की मजीद लहर दौड़ी और उन्होंने दोबारा से तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कोशिश कंदासीं त मुस्लिम लीग नून जे MNA डॉक्टर रमेश कुमार के फोन लाइन ते वठी सघूं। हिन वक्त लाहौर जो नुमाइंदो ताहिर इमरान असां सां फोन लाइन ते, जंहिंजी चवण हो त हिन वक्त मुज़ाकरात जेके आहिनि कामयाब थी विया आहिनि, पर हसास इलाइक़े में हफ़्ते ताईं अञा रेंजर्स मौजूद रहंदी जेसि ताईं सूरत मामूल ते अचे ऐं अञा ताईं इहो तय न थी सघियो आहे त एहतजाज कंदड़, तोड़ फोड़ कंदड़ या क़ौमी मिल्कियत खे नुक़सान पहुचाईंदड़ माण्हू कहिड़े ग्रुप सां ताल्लुक़ रखंदड़ हुआ या मुज़ाहिरीन में अहिड़ा के माण्हू हुआ ऐं जेके माण्हू फौत थी विया आहिनि इन धमाके में, अफ़सोसनाक वाक़े में, उन्हनि जूं आख़िरी रस्मूं सुभाणे अदा कयूं वेंदियूं। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, पर वक़्तु आहे ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त असां फादर साले डाय जो फोन लाइन पे मौजूद है। फादर, ये बताएं कि कल जो लाहौर में चर्च पर हमला हुआ, कीमती जानों का नुकसान हुआ, ज़ियान हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, पाकिस्तानी होते हुए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस ताना को मुकम्मल तौर पर कंडेम करता हूँ और पाकिस्तान रहते हुए, मसीही होते हुए मैं इंसानी जिंदगी को बहुत इज्जत देता हूं और इज्जत की निगाह से देखता हूं और मैं चाहता हूं बल्कि हर मसीही, हर पाकिस्तानी, हर मुस्बत सोच और खुश ख्याल इंसान हमेशा ये चाहेगा कि इंसान की कदर करे,
انسان انسانی زندگی کی دیکھ بھال کرے اور اسے فروغ دے، تاکہ جو کام جو خدا نے کام کیا تخلیق کا، کہ انسان خدا کے ساتھ مل کر اس کام کو تخلیق کو بڑھائے، نہ کہ اس زمین پر کسی بھی شے جو خدا نے بنائی ہے اسے تباہ کرے۔ اور پھر ہمارا عقیدہ اور اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ انسان کو خدا نے اشرف المخلوق بنایا ہے، تو انسان ان کی نظر میں کیا ہے جو دہشت گرد ہے۔ اور پھر عبادت گاہوں میں، تمام بارگاہوں میں، مساجد میں ایسے اٹیک کرنا کہ جہاں پر انسان کو ختم کیا جائے، یہ انسانیت کے خلاف، مذہب کے خلاف، اور ایک انسان جو کسی بھی مذہب کو نہیں ماننے والا وہ بھی اس ایسے ایکٹیویٹیز کو کنڈیم کرے گا اور اس کی پرزور مذمت کرے گا۔ اچھا فادر، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے اور مسیحی برادری سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ خاص مذہبی دن، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جو مذہبی خاص عبادت کے دن ہوتے ہیں، انہی دنوں پہ مسجدوں کو یا چرچوں کو ٹارگٹ کرنا، کیا ہمیں میسج دیا جاتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے؟ کوئی فرقے واریت پھیلانا چاہتے ہیں یا ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ جانی نقصان کرنا ہے؟ ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ جانی نقصان کیا جائے، لیکن یہ ان کی بیوقوفی ہے، یہ ان کی بزدلی ہے دہشت گردوں کی، کہ ایک شخص جو خدا پرست ہے، دعاگو ہے، نیک ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہے، خدا کو اپنا وقت دیتا ہے، خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اس کو ایسے عبادت میں جب وہ جھکا ہوا ہے وہاں پر آ کے اس کو تباہ کرے، تو یہ جان جسے وہ تباہ کر رہے ہیں وہ ختم نہیں کر رہے، بلکہ وہ شخص شہید ہوا ہے اور وہ شخص ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ خدا کی قربت میں وہ چلا گیا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں، شہیدوں کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ شہیدوں کا خون جو ہے وہ انقلاب لاتا ہے، اور ان کی روشنی جو ہے، شہیدوں کی روشنی جو ہے وہ بہت دور سے لوگوں تک پھیلتی ہے، اور انہیں ایمان میں مضبوط رہنے، خدا کے ساتھ وفادار رہنے، دعاگو شخص بننے کے لیے ہمیشہ ایک ماڈل اور نمونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ دکھ میں، مصیبت میں اور اس حالت میں خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں، کہ اگر تو جان دینے تک وفادار رہے تو تجھے میں زندگی کا تاج دوں گا۔ بے شک آج وہ جسمانی طور پر خداوند میں سو گئے ہیں، لیکن زندگی کا تاج خدا انہیں دے گا، اور وہ خدا کے لیے اور ہم ایمانداروں کے لیے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اچھا فادر، اس سے پہلے بھی چرچوں پہ یا مسیحی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا، دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور دہشت گردی اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس طرح کے مظاہرین نے اس طرح کے مظاہرے کر کے قومی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، مشتبہ افراد کو پکڑ کے ان کو زندہ نہیں جلایا گیا۔ اس طرح کی جو مشتل افراد نے جو اس طرح کا ریئیکٹ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مسیحی برادری کی طرف سے تھا یا پھر کوئی اور گروپ تھا جو اس طرح کا قومی املاک کا نقصان کر رہا تھا؟ احتجاج، کیا کہہ سکتے ہیں یہ پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کا بہتر طریقہ تھا؟ اس پہ کومنٹس پاس کرنا ایک مثبت سوچ رکھنے والے کے لیے اس وقت رائٹ ناؤ ایک مشکل ہے، کیونکہ یہ میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ جو مقامی پولیس تھی انہوں نے ان دو کو اریسٹ کیا پہلے، اور یہ ایک سائن تھا ایک ان کے لیے، جہاں پہ وہ مجمع میں لوگ اتنے جمع تھے، ان کے لیے ایک بڑا نشان تھا کہ یہ دہشت گرد ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کو لے جائیں گے اور ان کو جا کر چھوڑ دیں گے، جو اکثر ہم سب جان سے اپنے حالات سے اسی طرح باخبر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور ممکن ہے، میں ممکن کہہ رہا ہوں کیونکہ میں لاہور میں نہیں ہوں اور نہ میرے سامنے ہوا ہے، بلکہ یہ سنی سنائی باتیں جو ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ پولیس نے ان کو پکڑا ہے اور لے کر جا رہے ہیں اپنی کسٹڈی میں، تو لوگوں نے زبردستی ان کے ہاتھوں سے چھینا۔ وہاں پر پولیس کیوں کمزور پڑی؟ پولیس نے کیوں الاؤ کیا کہ اس
लोग थी चुकियूं आहिनि, केतिरा ई ज़ख़्मी अस्पताल में दाख़िल आहिनि, जिन जी हालत पिणु ॻणती जोगी आहे। तव्हां इन वाक़िए ते छा चवंदव? खां पहिरीं जेको वॾो हिकिड़ो साञो थियो, इन जेतिरी बि मज़मत कजे त उहा घटि आहे। एक्चुअली ही उहो माइंड सेट आहे जेको असांजी शहीद राणी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो असांखे अलॻि कयो वियो। ही उहो ई माइंड सेट आहे जिन असांजो एक्स मिनिस्टर शहबाज़ भट्टी साहिबु असांखे अलॻि कयो। ही जेके हमला कनि था उन्हनि जो को न दीन आहे, न धर्म आहे, न को मज़हब आहे। आउं सम्झां थो ही पाकिस्तानी मुल्क खे, पूरे पाकिस्तान मुल्क खे कमज़ोर करणु था चाहिनि। हिननि खे नेशनल कुझु इंटरनेशनल अहिड़ियूं क़ुवतूं आहिनि जेके हिन मुल्क खे अञा ताईं कमज़ोर करण जी कोशिशि करे रहियूं आहिनि। लालचंद साहब, इन वाक़िए खां पोइ ॾिठो वियो त जेके मुज़ाहिरीन हुआ उहे रोडनि ते आया। कल्ह खां वठी हिन वक़्त ताईं लाहौर जो मैदान हिकिड़ो जंग जो मैदान बणियल रहियो। क़ौमी मिल्कियत खे नुक़सानु पहुचायो वियो, ॿिनि माण्हुनि खे पकड़े करे उन्हनि खे ज़िंदा साड़ियो वियो, शक जी बुनियाद ते तोड़फोड़ कई वई ऐं पुलिस वारा अमन अमान कराइण में उते असांखे नाकाम नज़र आया। तव्हां सम्झो था इहो रिएक्ट, इन खां पहिरीं बि दहशतगर्दी जा वाक़िया थींदा रहिया आहिनि, यकीनन अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, पर इन तरह जो रिएक्ट हिन दफ़े असांखे ॾिसण में छो आयो आहे? इहो रिएक्शन इन जे करे आयो आहे जो पंजाब गवर्नमेंट अॻे असांजे पंहिंजे मसीह बिरादरी जे जेके हमला अॻु में थिया हुआ त उन्हनि ते बि तहफ़ीज़ ॾियण में नाकाम रही आहे। तो पंजाब गवर्नमेंट इन में बिल्कुलु फेल रही आहे। अॻे तव्हां ॾिठो हूंदो त पूरी कुझु माण्हुनि जे करे, मसइलनि जे करे पूरी बस्ती जलाए राख कई वई। त उन वक़्त बि हिन पंजाब गवर्नमेंट जी असांजो शहबाज़ शरीफ़ चीफ मिनिस्टर हो त बि कुझु कोन करे सघियो। फिर तव्हां ॾिठो हूंदो त भट्टीअ में राधा कृष्ण ते वाक़ियो थियो वॾो, उन में ज़ाल मुड़ुस खे ज़िंदा जलाए ख़तमु कयो। त असांजी अक़लियत बिरादरी ॾिसे थी त उनजो को बि तदारक कोन पियो थिए। उन जे जोश ऐं जज़्बे जे करे हू अहिड़ो रिएक्शन करण ते मजबूर थी पिया, वरना ईअं न करणु खपे। असीं पाण इन ॻाल्हि जे ख़िलाफ़ आहियूं। अक़लियत जेका रहे थी पाकिस्तान में पुरअमन शहरी आहिनि, हू हिन धरतीअ जा वारस आहिनि। हू पाकिस्तान जी धरतीअ खे पंहिंजी माउ सम्झनि था। हू क्रिश्चियन हुजनि चाहे हिंदू हुजनि, हू हिन मुल्क जो सरमायो आहिनि। ही हिन मुल्क जी सूंह आहे। पर जेकॾहिं कुझु क़ुवतूं इहे कमु कनि थियूं त आउं सम्झां थो त हू मुल्क जूं जड़ूं कमज़ोर कनि था। लालचंद साहब, तव्हां सम्झो था त हिकिड़ो दहशतगर्दी जो वाक़ियो बम धमाके जी सूरत में थियो, आपघाती बम धमाके जी सूरत में, उन खां पोइ ॿियो दहशतगर्दी जो वाक़ियो कानून खे हथ में खणी थियो। तव्हां सम्झो था त मुज़ाहिरीन जेके कुझु ग्रुपनि में विरहाइजी विया या इहे कुझु ॿिया मुश्तहिल अफ़राद हुआ के शरपसंद अनासिर हुआ जेके इन एहतजाज में शामिल थी विया ऐं उहे इन खे वधीक ख़तरनाक सूरतहाल क्रिएट करणु चाहिनि पिया? कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो मौक़े जो फ़ाइदो वठी कुझु अहिड़ियूं क़ुवतूं हूंदियूं आहिनि जेके इनखे अञा लसाणी रंग वधीक ॾियणु चाहींदियूं आहिनि। त उन जो फ़ाइदो ॿियूं वठंदियूं। जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त कॾहिं बि अहिड़ा वाक़िया अगरि थियनि था त पोइ मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां कुझु लुटेरा, कुझु अहिड़ा ग्रुप हूंदा आहिनि जेके अञा माहौल खे ख़राबु कंदा आहिनि। उन जो मौक़े जो फ़ाइदो वठी ग़लति रंग ॾींदा आहिनि त हिनखे ज़िंदह जलायो। हालांकि असीं नथा चाहियूं त असांजी अक़लियत बिरादरी को बि अहिड़ो करे जो उन्हनि खे ज़िंदह जलाइजे, पर जज़्बात में अची, जोश में अची कुझु नुक़सानु थी सघे थो। लालचंद साहब, सिक्योरिटी जे हवाले सां मुतमइन थियण वारी सूरतहाल नज़र नथी अचे। मुज़ाहिरीन जो इहो बि मुतालबो हो त सिक्योरिटी जेका हुई उहा बहितर न हुई। जेकॾहिं सिक्योरिटी बहितर हुजे हा त के क़दर घटि नुक़सान थिए हा या इन तरह जी दहशतगर्दी खे रोके सघिजे हा। तव्हां ॻाल्हि कई त पंजाब में इन तरह जा अॻु में बि वाक़िया थींदा रहिया आहिनि। तव्हां सम्झो था त वफ़ाक़ी हुकूमत या पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी फराहम न कई या सिक्योरिटी लैप्स थियल हुयो ऐं पंजाब हुकूमत इन जी ज़िम्मेदार आहे? मूं बिल्कुलु अॻु में बि अर्ज़ु कयो, पंजाब हुकूमत बिल्कुलु इन जी ज़िम्मेवार आहे। पंजाब गवर्नमेंट कॾहिं बि असांजी अक़लियत जो तहफ़ीज़ फराहम न कयो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त सिंध में अगरि को अहिड़ो को वाक़ियो थिए थो त असांजी पूरी क़यादत उन ते एक्शन थी वठे। असांजो इन एक्शन वठण में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु, को चेयरमैन आसिफ ज़रदारी साहिबु तव्हां ॾिठो हूंदो, या असांजी मानवारी भेण अजीत फरियाल टालपुर साहिबा फौरन पहुचनि थियूं। पर अफ़सोस इहो थो थिए त अहिड़ा वाक़िया अगरि उते पंजाब में थियनि था त उन्हनि जो को बि तदारक कोन थो थिए। को बि अहिड़ो माण्हू गवर्नमेंट जे तरफ़ां उते पहुचे बि कोन थो फौरन। त असांजी माइनॉरिटी कॾहिं त वीचारी मसइलनि जो शिकार थिए थी। इहो न थियणु खपे। इन जी जेतिरी बि मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। पंजाब गवर्नमेंट जी ज़िम्मेवारी बणिजे थी। पंजाब जी ज़िम्मेवारी